आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय पे चर्चा करने के लिए आई हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। लेकिन जब स्टेट की महिला चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी जी संवेदनहीनता से विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग इसका गेम खेलती हैं और स्वयं रेप की सर्वाइवर पर ही दोषारोपण करती हैं, तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। एक दलित बच्ची का गैंग रेप होता है। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्टूडेंट है जो शाम को 8:30 बजे निकलती है बाहर, शायद डिनर पर जाने का उसका प्लान था, और 4 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं कि वो किसी की भी रोंगटे खड़े कर दे। इसमें आप ये अपेक्षा करते हैं कि माननीय ममता बनर्जी, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं और जिनका दायित्व बनता है स्टेट की आंतरिक सुरक्षा, उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो स्टेट को इतना ज्यादा सुरक्षित कर देंगी कि महिलाएं किसी भी समय आ जा सके, निर्भीक हो, निर्भय हो। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस रेप को जस्टिफाई करती हैं और क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि महिलाओं को देर रात बाहर जाना नहीं चाहिए। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है, एक पूरा पैटर्न बन गया है। टीएमसी दकियानूसी सोच का पर्याय बन चुकी है। मैं आपको एक के बाद एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं पार्क स्ट्रीट की। आपको याद होगा 2012 में बहुत ही ब्रूटल रेप केस हुआ था और तब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा था? एक बार फिर उन्होंने विक्टिम को ब्लेम करते हुए कहा था, सजानो घटना, यानी सजी हुई घटना है, स्टेज्ड इंसिडेंट है। यानी वो ये इम्प्लीकेट कर रही थी, ये इंप्लाई कर रही थी कि विक्टिम हैज फैब्रिकेटेड द इंसिडेंट। दिस इज डाउनराइट शेमफुल। फिर हम बात करते हासखाली की। 2022 में 14 बरस का बच्चा, 14 बरस की माइनर बच्ची के साथ रेप का दुष्कर्म होता है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं? पूरे के पूरे इंसिडेंट को ट्रिविलाइज करते हुए कहती हैं, इट इज अ लव अफेयर गॉन रॉन्ग। एक बार फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं कामुदुनी 2013 का ये एक ऐसा इंसिडेंट है रेप का जो किसी भी महिला या पुरुष समाज की आत्मा को कचोटता है। यहां पर ऐसा घनौना गैंग रेप हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां पर विक्टिम की बॉडी को उसको टेयर अपार्ट करा गया था। द विक्टिम्स बॉडी वाज टोर्न फ्रॉम लेग्स राइट अप टू हर नेवल, यानी नाभि तक उस रेप विक्टिम की बॉडी को फाड़ दिया गया था। ऐसी दरिंदगी करी गई थी। आप हैरान होंगे, ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि ये सारा का सारा षड्यंत्र है सीपीआईएम सपोर्टर्स को। एक बार फिर उन्होंने इस बात को डिनाई करा। फिर हम बात करते हैं संदेश खाली की। संदेश खाली में तो आप जानते हैं अनगिनत महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, वो भी टीएमसी के ही नेताओं ने करा, टीएमसी के ही ऑफिस में हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा किचु हुई ना, किचु हुई नहीं, यानी कुछ नहीं हुआ। फ्लैट आउट डिनायल करा। उन्होंने सीधा ये कहा कि उनकी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये बोला कि ये मेड अप इंसिडेंट्स हैं। मित्रों, आपको याद होगा इस देश की जितनी भी हमारी न्याय प्रणाली है, हमारे कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके वो दरिंदा और उसके साथी हिरासत में लिए गए। और हम लोग भूल नहीं सकते कि कितनी उद्दंडता के साथ वो रेप अक्यूज चलता जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसको टीएमसी की और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आश्रय है, उनकी शह भी है। आरजी कर 2004
एक बार फिर ममता बनर्जी ने रेप को जस्टिफाई करते हुए ये कहा कि रेप के इंसिडेंट तो होते रहते हैं, महिलाएं और पुरुष, लड़के और लड़कियां अब हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। पहले अगर ऐसा कुछ होता था तो उनको तुरंत डांट दिया जाता था, उनको रिप्रिमांड कर दिया गया था। इट इज लाइक एन ओपन मार्केट विद ऑप्शंस। ये है उनकी स्टेटमेंट। आई एम रिपीटिंग, इट्स लाइक एन ओपन मार्केट विद ऑप्शंस। उन्होंने फिर से महिलाओं को ब्लेम करने की कोशिश करी। ये है टीएमसी की दकियानूसी मानसिकता। आरजीकर में 2004 में जब आम आदमी ने, जब वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स ने न्याय मांगने की कोशिश करी, प्रोटेस्ट करे, तो ममता बनर्जी ने उनको मोटिवेटेड कह दिया। मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी से कि आप लोग तो मां, माटी और मानुष का नारा लगाते हैं। आपके इस संवेदनहीन, आपके इस कुशासन और आपकी इस दकियानूसी मानसिकता के कारण आज बंगाल में मां शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष बेहाल है। आप सभी के माध्यम से मैं पुनः ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं ममता बनर्जी को अनुरोध करना चाहूंगी कि रेप को जस्टिफाई करना बंद करें और उस बच्ची को जस्टिस की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। साथियों, एक जुड़ा हुआ विषय है और आपके संज्ञान में ये लाना बहुत आवश्यक है। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में दलित समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार से असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा। कांग्रेस के दोनों नेता शांत। कर्नाटक के मैसूरू में 10 साल की आदिवासी लड़की, बालिका, उसके साथ दुष्कर्म, कांग्रेस के दोनों नेता शांत। पश्चिम बंगाल में ही कुछ दिनों पूर्व सांसद महोदय खरगेन मुर्मू, उनको विभत्स हिंसा का सामना करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी शांत। लेकिन जानबूझ करके एक फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष, अनरिलेटेड इंसिडेंट को जोड़ करके एक पॉलिटिकल कलर देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भारत के राजनीतिक इतिहास में उनसे ज्यादा दलित विरोध, वंचित विरोध, शोषित विरोध का इतिहास किसी का नहीं रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज दलित समाज के हितैषी बन रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप आत्ममंथन करके देखिए। हमारे नेता, भारत रत्न, परम पूज्य महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ आपने क्या दुर्व्यवहार किया था, ये देश का दलित जानता है। वो तो अंततोगत्वा उनके देहांत के 4 दशक के बाद भाजपा समर्थित सरकार ने उनको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया। ये सूची है। बाबू जगजीवन राम जो बिहार से आते थे, रविदास समाज से आते थे, उनको अपमानित किया। इस हद तक अपमानित किया कि नीरजा चौधरी जी की पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में उनको कहना पड़ा, अ दलित कैन नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। हाल में हमने देखा किस प्रकार से हरियाणा में दलित समाज की बेटी, उनकी नेत्री कुमारी शैलजा जी को बैनर और पोस्टर से गायब कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी आज मनुवाद की बात करती है, दलितों की हितैषी बनने की बात करती है। हम आपसे बोलना चाहते हैं, वी नारायण स्वामी आपके समाज के नेता थे, दलित समाज के आते थे, और कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी अपना चप्पल उनसे उठवा रहे थे। आज एक वीडियो वायरल है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सरोज यादव एक पासवान समाज के व्यक्ति को बोल रहे हैं, उसने फोन किया है, उस पर ऑडियो क्लिप है कि तुम पासवान होकर के बोलेगा। कुछ दिनों पहले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था, एक दलित समाज के कर्मचारी को जूता से मारेंगे। दलितों का स्थान जूते में है, हमें भूलना नहीं है। लालू यादव जी अपने जन्मदिन पे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर, उनकी पोर्ट्रेट उनको गिफ्ट किया गया, अपने पैरों से हटा दिया। ये लालू यादव जी, ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज दलित हितैषी होने का जो ढोंग कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कर्नाटक में दलित समाज के कल्याण के लिए पैसे आते हैं, ट्रांसफर कहां हो जाता है? खड़गे जी के प्राइवेट ट्रस्ट में। आज कांग्रेस पार्टी का शासन कर्नाटक में है, दलितों की हत्या हो, दलितों के साथ अन्याय हो, कांग्रेस पार्टी शांत। पश्चिम बंगाल में उनके साथी की सरकार है, वहां पे दलितों पे आक्रमण हो, कांग्रेस पार्टी शांत।
बिहार में उनके पार्टी के, उनके संगठन के, उनके गठबंधन के लोग दुस्साहस करे, अपमानित करे, कांग्रेस पार्टी शांत। ये देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित और देश का पीड़ित समझ गया है। कांग्रेस का असल चाल, चेहरा और चरित्र दलित विरोधी है, वंचित विरोधी है। मैं यहां तक कहता हूं दैट दे आर द न्यू फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन। ये नव सामंतवाद का प्रतीक है कांग्रेस पार्टी का जो नया है। और वहीं दूसरी तरफ आप हमसे सवाल करते हैं, आप बीजेपी और संघ से पूछते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी को जाने का मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद केंद्र में कानून मंत्री कोई बनता है, दलित समाज के मेघवाल जी तो अब बनते हैं। आज मंत्री परिषद हो, पद्म सम्मान हो, पार्टी का संगठन हो, विश्वविद्यालय हो, न्यायालय हो, सचिवालय हो, मंदिर के ट्रस्ट हो, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में दलित समाज का व्यक्ति परमानेंट सदस्य रहे, ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी दलितों पे एक शब्द बोलने से पहले, दलितों पे एक शब्द ट्वीट करने से पहले, कुछ पोस्ट करने से पहले आत्म मंथन करिए। ये दलित विरोधी, नव सामंती, गरीब विरोधी चेहरा आपका आज देश के सामने उजागर हो गया। धन्यवाद साथियों, आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो ले सकते हैं। पहला व्यक्ति कौन होता है? वो गणवेश में स्वयंसेवक होता है जो वहां सबसे पहले पहुंचता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आज वनवासी कल्याण आश्रम हो, विद्यार्थी परिषद हो, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमें प्रियांक खड़गे जी से, उनके पिताजी से, कांग्रेस पार्टी से संघ की निष्ठा के लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो अपना सर्टिफिकेट, अपना ये फरमान अपने साथ रखे। देश की जनता मजबूती के साथ संघ और संघ के विचारों के साथ खड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पुनः उनकी दकियानूसी मानसिकता का परिचायक है और बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि महिला सांसद ये कह रही है, लेकिन जिस पार्टी की महिला मुख्यमंत्री ही रेप को जस्टिफाई करने का प्रयास करे बजाय उस बच्ची, उस दलित बच्ची को जस्टिस दिलाने की, आप और क्या अपेक्षा करेंगे? भाई साहब, उस पे 2 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस वार्ता होने वाली है। उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।